मैं 12th क्लास में थी तो मेरे पास एक डॉग था। वो जब एक्सपायर हो गया उस टाइम शायद मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल में दुखी थी। मेरे घर में खुद जो डॉग्स हैं वो इंडी डॉग्स हैं और इंडी डॉग कहीं भी रहते हैं वो हर हाल में एडजस्ट हो जाते हैं। बट मेरी सोच है कि मैं इंडियन हूँ और मैं इंडियन डॉग ही पालूँ। बहुत जेन्युइन लोग हैं जो दिल से फीडिंग कराते हैं, क्योंकि फीडिंग कराना इट्स नॉट ईजी टास्क। मेरे को 8 इयर्स हो गया, मैं गाजियाबाद से बाहर नहीं गई। कि अगर मेरे को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, क्या सपोर्ट है हमारी तरफ से? नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो डॉग को एडमिट नहीं करते हैं। वो सिर्फ ओनली थोड़ी देर के लिए जैसे ट्रीटमेंट किया और उसके बाद डॉग को रिलीज कर देते हैं। अगर मुझे कोई कॉल करता है कि यहाँ पे डॉग बीमार है या फिर डॉग की कंडीशन खराब है तो मैं उसके लिए पूरा दिन रात लगा देती हूँ कि मुझे उसकी हेल्प करनी है। तो उसका दोनों पैर जाम नहीं करना है। तो वो वहीं पे एक्चुअली वो आपकी स्कूटी स्पीड से होती है तो वो आपसे बोलते हैं रुक जाओ, आप स्लो हो जाओ, और आप नोटिस करना कि आप अगर स्लो हो जाते हो तो वो चुपचाप से वापस चले जाएंगे। पहले तो मैं मतलब आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आपने मतलब ये चीज़ें किसी को देख के स्टार्ट करी या फिर आपका पहले से ही मतलब लगाव था? नहीं, बचपन से ही था। मैं एक्चुअली जिस घर में थी, मेरे घर में डॉग्स वगैरह बहुत ज़्यादा थे, वो भी स्ट्रे डॉग्स थे। तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो शायद जीन्स में होता है बच्चों के अंदर, और मैं इमोशनली अटैच भी हूँ। तो मेरे लिए सब जानवर एक जैसे हैं, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। तो आपका कोई मतलब पेट था पहले बचपन में, उसको देख के मतलब रहा? हाँ, था, पेट था एक। जब मैं 12th क्लास में थी तो मेरे पास एक डॉग था। वो जब एक्सपायर हो गया उस टाइम शायद मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल में दुखी थी और बहुत रो रही थी, और मैंने सोचा था मैं लाइफ में कभी किसी पेट को अपने पास नहीं रखूंगी। लेकिन शायद होता है ना, हम किसी चीज़ से ज़्यादा दूर भागते हैं तो वही चीज़ हमारे पास आती है। तो कुछ टाइम के बाद मैं शायद उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गई कि मेरे घर के पास एक डॉग थी। वो बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसके बच्चे पैदा होते थे, मर जाते थे। तो फिर हमने उसको केयर करना शुरू किया, खाना खिलाना शुरू किया, और मुझे नहीं पता कब हम 1 से आज हम 100 प्लस डॉग्स को फीड करा रहे हैं। ग्रेट। तो ये केयर में मैंने सुना वो एसी में भी रह रहे हैं ये लोग, और मैंने देखा है कि कुछ कुत्ते तो मतलब बाहर रोड पे रहते हैं। और मैं भी जहाँ पहले रहता था तो मैंने देखा ना, एक हमारे मतलब वही कॉमन नाम भूरी, ये सब नाम रहते हैं इनके। तो मैंने देखा एक भूरी नाम की मतलब डॉगी था जिसका ना वो इतना साफ रहती थी और उसकी बॉडी से स्मेल भी नहीं आती थी। और जबकि हम घर में जो डॉग रहता है हमारे, हम 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहाने लाएं, उसकी बॉडी से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। ये क्या रीजन है? एक्चुअली वो लोग बाहर रहते हैं, उसी इन्वायरमेंट में वो अपने आप को ढाल लेते हैं, और वो अपने आप को क्लीन करना भी जानते हैं। वो बीमार होते हैं तो वो घास फूस भी खाते हैं, आपने देखा होगा। मोस्टली पार्क में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, घास फूस खाते हैं, उनको वॉमिटिंग आती है, कुछ आती है। तो वो उनके लिए वो भी एक क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी है। तो वो उसी से अपने आप को ठीक भी कर लेते हैं और वो फ्रेश भी रहते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब जो स्ट्रीट डॉग हैं वो ज्यादा समझदार हैं पालतू कुत्ते से? नहीं, स्ट्रीट डॉग ऐसा नहीं है, स्ट्रीट डॉग नहीं बोल सकते आप, इंडी डॉग्स बोल सकते हैं। जो इंडी डॉग्स हैं, जो हमारे देश के प्रॉपर जो डॉग्स हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो ज्यादा इमोशनल हैं और वो ज्यादा फेथफुल भी होते हैं। मेरे घर में खुद जो डॉग्स हैं वो इंडी डॉग्स हैं। मेरे को कहीं भी मिलते हैं, कोई डॉग जैसे छोटा कहीं एक मिल गया था मुझे रास्ते में, तो हम उसे अपने घर ले आए थे। मैंने उसका नाम पिकाचू रखा हुआ है। तो वो अब मेरे घर पे ही रहता है और वो इतना अच्छा, मोटा, ताजा और बहुत सुंदर सा और बहुत अच्छा डॉग है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो घर पे रहता है क्या, बट वो है कि उसकी वैरायटी जो है वो इंडी डॉग है, और इंडी डॉग कहीं भी रहते हैं वो हर हाल में एडजस्ट हो जाते हैं। और दूसरा, वो अफोर्डेबल होते हैं। वो कम खाएंगे, ज्यादा खर्चा भी नहीं करवाएंगे। लेकिन जो ब्रीड्स वाले डॉग होते हैं उनके लिए हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। लेकिन फिर भी लोग मतलब इम्पोर्टर से ले रहे हैं। मतलब हाँ। आप बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो इम्पोर्ट हो रही है इंडिया में, और मैंने सुना है कि कुछ 1-1 लाख 2-2 लाख की भी है, और लोग उनको ज्यादातर यूज कर रहे हैं ब्रीडिंग के लिए या मतलब किन चीजों के लिए। लेकिन यही अगर आप जैसे बता रहे हो स्ट्रीट डॉग को रखो तो वो आपका ध्यान भी रखेंगे, साथ अपना खुद का मेडिसिन का भी ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली स्ट्रीट डॉग्स, आप इनको उसको करेक्ट करो, आप बोलो इंडी डॉग्स। ये जो हमारे डॉग्स हैं ना, जो इंडियंस डॉग हैं, हम खुद इंडियंस हैं और हमें इंडियंस डॉग पालने चाहिए। लेकिन जो ब्रीड्स वाले डॉग पालते हैं, बहुत शौक से हम तो घर ले आते हैं कि ब्रीड्स वाले डॉग ले आते हैं, लेकिन जब उनको बीमारी होती है, कुछ होती है, तो लोग उनको अबेंडन कर देते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं।
और उसके बाद जब वो माँ नहीं बन पाती है, जो डॉग होती है ब्रीड्स, फिर वो उसको कूड़े में फेंक देते हैं। तो उसके जिम्मेदार हम जैसे लोग हैं, जो हम लोग ज्यादा डिमांड करते हैं कि हमें ब्रीड्स वाले डॉग चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी शान उसी से ही है। लोगों को लगता है हमारे पास अगर पिटबुल होगा या फिर कोई अच्छी ब्रीड वाला होगा तो शायद मेरी वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन अगर मेरे पास में इंडी डॉग बैठा होगा तो शायद मेरी इंसल्ट हो जाएगी। लोगों की ये सोच है, बट मेरी सोच है कि मैं इंडियन हूँ और मैं इंडियन डॉग ही पालूंगी। ये तो खैर देखो, आपको अभी पता चल रहा है शायद से आप लोगों को कि लोग ना, मैम ने जैसे बताया कि आप मतलब जितनी महंगी वेराइटी आप लोगे तो आपका ना एक होता है कि आपने स्टारबक्स में कॉफी पी और आपने घर में चाय पी। तो लेकिन अब ट्रेंड क्या हो रहा है कि लोग ना मतलब इंडी डॉग्स, मैंने अपने आप को वेराइट करा, इंडी डॉग्स जो हैं वो खाना खा रहे हैं, लोग उन्हें खिला रहे हैं या जो भी हो रहा है, लेकिन लोग उनकी रील्स बना बना के इतने फेमस हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ उनका एक फेमस होने का तरीका है? एक्चुअली रील्स में आप देखोगे, रील्स दो तरह की बनाते हैं। आधे लोग रील्स बनाते हैं क्रुएलिटी वाली, मोस्टली रील्स ज्यादा सारी क्रुएलिटी वाली होती है, अपने आप को फेमस करने के लिए। कहीं पे कोई डॉग सो रहा है, उसको लात मार दिया, उसकी एक वीडियो बना ली, वो वीडियो हाइप हो गई कि हाँ ये मतलब क्रुएलिटी हो रही है। या कहीं पे कोई गोली मार देता है या कोई हैंग कर देता है, ऐसी वाली वीडियोस। लेकिन जो फीडिंग वाली वीडियोस आती है वो बहुत रेयर होती है, और बहुत जेन्युइन लोग हैं जो दिल से फीडिंग कराते हैं। क्योंकि फीडिंग कराना इट्स नॉट इजी टास्क, उसके लिए आप एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हो। मेरे को 8 इयर्स हो गया, मैं गाजियाबाद से बाहर नहीं गई हूँ, और चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर, मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। तो फीडिंग कराना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। और मैं खुद खाना बनाती हूँ इनके लिए, क्योंकि ये मेरे बच्चों की तरह, मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है कि कोई अच्छा खाना बनाएगा। तो मैं खुद ही खाना खिलाती हूँ इनको, और खुद ही बनाती हूँ, चाहे मेरी कुछ भी कंडीशन हो। तो जो लोग अगर ये बोलते हैं कि हम फीडिंग करा रहे हैं, और फिर फीडिंग कराते हो, वो अपने अकॉर्डिंग फीडिंग कराते हैं। आज मेरा मन नहीं है, आज मुझे शादी में जाना है, आज मुझे फंक्शन में जाना है। तो आप जब खुद अपना खाना अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो आप उनका कैसे कर सकते हो? तो फिर मैं मतलब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे लगता है कि अगर आप फीडिंग कराना चाहते हो तो आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना चाहिए। अब उसमें जेन्युइन या नहीं जेन्युइन वो आप डिसाइड करोगे। तो ये 8 साल से जो आप बता रहे हो, इतने टाइम से आप फीडिंग करते आ रहे हो, तो आपके स्टार्टिंग में तो ये था कि चलो आपने अपना एक डॉग था जिसे आप पालते थे घर में, आपने डॉक्टर से भी उसके बारे में, वो तब की बात है जब मैं 12th क्लास में थी। उसके बाद जैसे मैं मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपका चेंज हुआ एकदम से आपका मन, तो उस टाइम पे क्या था? उससे पहले तो आपका ये था कि आपने कुत्ते को पालते थे या डॉग को पालते थे और आप डॉक्टर से उसकी मेडिसिन या ये सब चीजें पूछते थे। तो अभी फिलहाल के लिए जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, इंडी डॉग्स कहते हैं आप, तो उसमें अगर उन्हें किसी को चोट लग जाए या बीमार हो जाए तो ये मेडिसिन आप कैसे अरेंज करते हो? ये मेडिसिन वगैरह मैं खुद ही अपने आप, अब तो इतनी नॉलेज हो गई है कि अब तो आधे लोग हम लोगों को डॉक्टर्स ही बोलते हैं, क्योंकि हम उनको खुद ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, अब पता चल गया है। लेकिन जैसे बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि मतलब नॉट, मैं सिर्फ ओनली अपने एरिया के केसेस देखती हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा दूर दूर के भी केसेस आते हैं जिनको मैं रेस्क्यू करती हूँ, ट्रीटमेंट के लिए भेजती हूँ। जो ट्रीटमेंट ऑन स्पॉट हो सकते हैं, जैसे किसी को चोट लगी है, कुछ है, वो हम खुद कर लेते हैं। अब जैसे किसी का एक्सीडेंट है, किसी की स्पाइन टूटी है, किसी की सर्जरी होनी है, उसके लिए हम उसको शेल्टर्स वगैरह में भेजते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो शेल्टर्स के अलावा अगर जैसे मैं चाहूँ कि अगर मेरे को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, क्या सपोर्ट है हमारी तरफ से? नहीं, मतलब मैंने सुना है कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर हैं वहाँ पे हम लोगों के लिए, क्या इंडी डॉग्स के लिए भी आपको मिलता है? इंडी डॉग्स के लिए डॉक्टर्स हैं, लेकिन मेन चीज है कि कोई इतने एफर्ट्स नहीं करना चाहता है कि इंडी डॉग को उठा के लेके जाए। क्योंकि लोगों का फोन आता है मेरे पास कि मैम यहाँ पे एक डॉग का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज इसकी हेल्प कर दीजिए। क्योंकि आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। ये सड़क का कुत्ता है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन है हमारी गली का, हम इसे प्यार करते हैं, लेकिन हमारा इसके प्रति कोई भी वो नहीं है, आप ही को हेल्प करनी पड़ेगी। तो अब अगर वो मेरे घर के पास है तो मैं उसको लेके जा सकती हूँ, बट अगर वो मेरे घर से दूर है, उस पॉइंट पे मुझे एम्बुलेंस, शेल्टर, ट्रीटमेंट, ये सब अरेंज करना पड़ता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो डॉग को एडमिट नहीं करते हैं, वो सिर्फ ओनली थोड़ी देर के लिए जैसे ट्रीटमेंट किया और उसके बाद डॉग को रिलीज कर देते हैं। और डॉग, हाँ जी, सॉरी, तो ये सब चीजें मतलब जैसे आप अकेले संभाल रहे हो या कोई आपकी टीम है पूरी? मेरी कोई टीम नहीं है, बिकॉज मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मैं जितनी डेडिकेटेड हूँ इनके लिए, मुझे कोई लगता नहीं है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड का है जो मेरे लिए या और इन एनिमल्स के लिए करते हैं। रीजन ये, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि यू आर वेरी लकी कि आपको बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन रीजन ये कि अगर आप खुद इतने डेडिकेटेड हो तो सामने वाला वैसे ही भी डेडिकेटेड हो जाता है। तो वो मेरे को सपोर्ट करते हैं फीडिंग्स में और बहुत सारी चीजें हैं। आधे लोगों को लगता है पता नहीं शायद वो काम भी नहीं करते होंगे, तो शायद इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी नींद, भूख, प्यास सब छोड़ छाड़ के इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं।
तो ये मतलब जो खर्चा रहता है, आप मतलब टीम नहीं है तो क्या लोग आपको ये भी कहते हैं कि हम डोनेट कर देते हैं ये? एक्चुअली ये मेरे हिसाब से ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है एक तरह से। स्टार्टिंग में हम लोगों ने काफी कुछ अपने पॉकेट से किया है। पटेल नगर में रहती थी तो मैंने वहाँ के सारे डॉग खुद स्टेलाइज कराए, फीडिंग कराना और ये सब सब अपने पॉकेट से। जब आपका नाम थोड़ा हो जाता है, लोग आपको जानने लग जाते हैं, तो लोग सामने से खुद आके बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, हम आपको फूड डोनेट कर सकते हैं, या फिर अगर हम खुद भी अप्रोच करते हैं कि हाँ किसी डॉग के लिए ट्रीटमेंट की नीड है, कुछ है, तो लोग हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं करते हैं, बट अगर आप जेन्युइन हो तो डेफिनेटली लोग तो हेल्प करते हैं। भगवान है ये, वो आपकी जरूर हेल्प करता है। तो इसमें मतलब जैसे आपने ये तो बात होगी, आप भी कर रहे हो, लोग भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो हेल्प करे बिना भी अपनी नाम की वाह करा रहे हैं। क्या ऐसे भी लोग होंगे? जरूर बिल्कुल होंगे आपके हिसाब से। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मतलब इस तरीके से फेमस होने के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब फीडिंग। एक्चुअली जेन्युइन बहुत, वो तो हर फील्ड में जेन्युइन लोग बहुत कम होते हैं जो दिल से और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। अगर मुझे कोई कॉल करता है कि यहाँ पे डॉग बीमार है या फिर डॉग की कंडीशन खराब है, तो मैं उसके लिए पूरा दिन रात लगा देती हूँ कि मुझे उसकी हेल्प करनी है। लेकिन अगर किसी को मैं बोलती हूँ कि तुम्हारे घर के पास डॉग है, बीमार है, उसको जाके देख लो, अभी नहीं, बाद में, कल परसों, तब तक तो वो मर ही जाएगा। तो मुझे उस तरह का डेडिकेटेड बंदा नहीं दिखता है, तो इसलिए मुझे सब चीजें अकेले ही मैनेज करनी पड़ती है। तो जैसे आप बता रहे थे कि पूरा खाना आप 100+ डॉग्स का आप खाना बना रहे हो, तो इसमें मतलब आपका मतलब मैं आप बताओगे नहीं, मतलब मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि कितना मतलब बजट आप प्लान करके चलते हो? एक्चुअली वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट मेरी फीडिंग थोड़ी कॉस्टली होती है क्योंकि मैं एग्स और पनीर खिलाती हूँ। एग, पनीर, दूध। मैं नॉनवेज यूज नहीं करती हूँ। और मैं राइस में प्रॉपर जैसे पुलाव बनाते हैं वैसा बनाती हूँ, अच्छे वाले चावल से, ताकि वो खुश होके खाएं। मुझे लगता है कि इन लोगों की लाइफ बहुत कम होती है, तो जितना हम इनके लिए बेस्ट कर सकते हैं कर सकते हैं। हमें नहीं पता आज जिस डॉग को हम खाना खिला रहे हैं वो हमें कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरी ये सोच है कि जितना अच्छा कर सकती हूँ मैं करूँ। और मुझे लगता है कि इनको अच्छा करने से मेरा कुछ कम नहीं हुआ है, बल्कि ज्यादा ही हुआ है। कहाँ मैं एक डॉग को खाना खिलाती थी, आज मैं इतनों को खिला भी रही हूँ, ट्रीटमेंट भी करा रही हूँ, और प्लस गायों को भी देखती हूँ, बिल्लियों को भी देखती हूँ, बंदरों को भी देखती हूँ, जिनके लिए मेरे पास कॉल आती है। मैं सबकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इनको करने से कुछ कम होता है। और आज शायद इन्हीं एनिमल्स की वजह से मैं यहाँ भी बैठी हूँ, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया करूंगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन बाकी चीजें जैसे मतलब मैं ये भी जानना चाहता हूँ, कुछ ना मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे मैं मतलब डेली लाइफ में अपने एक्सपीरियंस करता हूँ कि अगर मैं किसी गली से निकल जाऊँ, मेरे साथ भी हुआ है, मैं स्कूटी थोड़ी तेज चला दूं तो वो पीछे भागते हैं, लेकिन मैंने कभी उनके साथ कभी गलत नहीं करा, फिर भी क्यों? एक्चुअली वो आपकी स्कूटी स्पीड से होती है, तो वो आपसे बोलते हैं रुक जाओ, आप स्लो हो जाओ। और आप नोटिस करना कि आप अगर स्लो हो जाते हो तो वो चुपचाप से वापस चले जाएंगे। कभी भी कोई डॉग आपको बाइट करने की कोशिश नहीं करता है, रीजन है वो खुद आपसे डरता है। आप मोस्टली देखना, कभी भी डॉग भौंकते हैं तो भौंकने का रीजन हमेशा यही नहीं होता है कि वो आपको बाइट करना चाहता है। कभी डॉग भौंकते भौंकते पीछे होते हैं, आपने नोटिस किया होगा। तो वो पीछे इसलिए होता है क्योंकि वो आपसे डरते हैं। आपसे वो डर रहा है, तो बेस्ट है कि आप उसके पास खड़े हो जाओ और कोशिश ये करो कि, मतलब मोस्टली उनको मूवमेंट वाली चीजों से डर लगता है। उन्हें लगता है कि शायद वो हमें हार्म करेगी, जैसे कुछ हिलती हुई चीज, जैसे बच्चे हैं दौड़ रहे हैं, कुछ है। तो बच्चों को ये हमें सिखा के रखना चाहिए कि जहां पे डॉग्स हो प्लीज आप थोड़ा सा चल के चले जाओ, दौड़ के मत जाओ। लेकिन पेरेंट्स पहले ही तैयार रहते हैं, या और लोग, कि अरे कुत्ता है, कुत्ता तो काटेगा ही काटेगा। ये माइंड में ही साइकोलॉजिकली फिट कर रखा है कि कुत्ता तो काटेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सिखाना चाहिए कि कुत्ता काटेगा नहीं, हमें उससे फ्रेंडशिप भी करनी चाहिए। मेरे घर में भी मेरा बेटा है, वो भी छोटे से इन लोगों की सेवा करता है, और मैंने तो उसको हमेशा यही सिखाया है कि कोई जानवर हर्ट नहीं करेगा जब तक आप उसको नहीं करोगे। और वो तब भी नहीं करता है। इवन छिपकली आप देखो कितनी जहरीली होती है, वो भी आपसे डरती है कि आप उसको ना कुछ कह दो। तो जानवर कभी भी हार्म नहीं कर सकता है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ ये चीज, क्योंकि हम लोग अननोन डॉग्स को भी टच करते हैं। अननोन डॉग्स हमें क्यों नहीं कुछ कहते हैं, लेकिन लोगों के वर्ड्स क्या होते हैं, अरे आप तो खाना खिलाते हो ना। ठीक है, अगर आपकी ये सोच है कि खाना खिलाने से हमें कुत्ता नहीं काट रहा, तो आप क्यों नहीं खिला देते हो? आप भी खिला दो। एक कप दूध ही रख दो उसके आगे, एक रोटी डाल दो, चलो और कुछ नहीं, सर पे प्यार से हाथ ही फेर दो। लेकिन लोग वो भी नहीं करना चाहते हैं। और मतलब जैसे मतलब ये भी जानना चाहता हूँ कि मैं आपने स्मेल वाला वर्ड यूज करा कि एक डॉग नहीं, आप 100 डॉग्स को खाना देते हो, एक दूसरे की स्मेल होती है। लेकिन मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था, तो मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ ना, मेरे मतलब गली में कुत्ता था या डॉग,
वो मेरे साथ खेलता था, तो मैं उसके घर गया तो उसके डॉग ने स्मेल करा और वो मेरे पे भौंकने लगा। वो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है आप कहीं और से किसी डॉग को छू के आए होगे। हाँ, हाँ, तो बस उसको ये स्मेल आ गई कि आप किसी और डॉग के कांटेक्ट में आए हो, तो वो वाली रीजन हो जाती है। अब डॉग्स गाड़ियों पे टॉयलेट करते हैं, तो उनको लगता है ये मेरे एरिया की गाड़ी है, और वही गाड़ी किसी दूसरे एरिया में चली जाए तो उस गाड़ी के पीछे वो भागते हैं। आप नोटिस करना, वो सारी गाड़ियों के पीछे नहीं भागते हैं, कुछ एक गाड़ियों के पीछे भागते हैं। तो शायद उनको एक स्मेल होती है, और एक कुछ गाड़ियां क्या होती हैं, किसी ना किसी डॉग को दबा के भी आई हुई होती हैं, यानी एक्सीडेंट करके, तो वो भी स्मेल आती है, तो भी वो पीछे भागते हैं। तो इसमें ना मतलब एक बीच में मेरा क्वेश्चन था, मैं स्किप कर गया था। जैसा आपने बताया कि आपका बेटा छोटे से मतलब आपके साथ लग रहा है, काम कर रहा है, आज फीडिंग भी कर रहा होगा। तो एक ना मैंने देखा बहुत नहीं, कम से कम लाखों वीडियो है कि छोटा बेबी या प्रेग्नेंट लेडी भी होती है तो वो डॉग ना उसको इतना फील कर लेता है पेट पे अपना हाँ, सिर रख के कि बिल्कुल। कुछ मूवमेंट है, जो हम नॉर्मल इंसान या फिर एक डॉक्टर अपना वो सब चीजें लगा के करेगा। एक्चुअली जो ये जानवर होते हैं ना, इनकी स्मेलिंग पावर और फील करने की बहुत चीजें बहुत स्ट्रांग होती है। अगर अगर मतलब वो लोग ना, कोई आफत भी आने वाली होती है ना, तो वो पहले ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम इस घर में आने वाली होती है या कुछ है। तो आप मोस्टली नोटिस करना, कभी अचानक ही होता है कि किसी घर में डॉग होता है, वो अचानक एक्सपायर हो जाता है, अचानक से। तो रीजन वो होता है कि उन्हें सब पता रहता है कि क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला था, वो अपने ऊपर भी सारी आफतें ले लेते हैं। और मतलब अगर हर किस घर के आगे डॉग बैठा है ना, तो उस घर के आगे कभी कोई आफत नहीं आएगी। मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि अपने घर के आगे से डॉग मत भगाओ, क्योंकि वो आपके घर तक कोई आफत आने ही नहीं देता है। तो वो सब चीज फील करता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या छोटा बच्चा है, उसको पता है कि मुझे उसको हार्म नहीं करना है। अब कितने लोगों का मेरे पास कॉल आता है, मैडम मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरे घर में बेबी आने वाला है, मैं अपने डॉग को छोड़ना चाहता हूँ। मतलब आपको शर्म नहीं आ रही है कि आपके घर का जो पेट है वो आप उसको छोड़ रहे हो क्योंकि आपके घर में बेबी आ रहा है। तो मे बी ऐसा ना हो कि आपका बेबी आ ही ना पाए, शायद उसकी दुआओं से वो आ रहा है और आप उसी को बाहर निकाल रहे हो। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ये जानवर जो है वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते हैं। क्योंकि मुझे तो इनके साथ बहुत अच्छा लगता है, और इनकी वजह से आज लोग मुझे जानते हैं, लोग इतनी ब्लेसिंग्स करते हैं। और मुझे नहीं पता, हम लोग बिना खाए पूरा पूरा दिन बिना खाए रह जाते हैं, क्योंकि इतने कॉल्स आते हैं रेस्क्यूज के लिए, सो भी नहीं पाते हैं, फिर भी हम लोग ठीक ठाक हैं। तो शायद इन लोगों की ब्लेसिंग्स है कि जो हम लोग इतना मैनेज कर पाते हैं। फाइनेंशियली तो अलग चीज है, बट फिजिकली इतना मैनेज करना सिर्फ 2 घंटे की नींद लेके इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये सब इन सब की दुआएं हैं। आपका रीजन किसी वजह से ये सब स्टार्ट हो रहा है या फिर और ज्यादा, या फिर आपका खुद का मन का लगाव है? एक्चुअली मुझे लगाव है। मैं मतलब हर चीज दिल से करती हूँ, इमोशनल हूँ, तो मैं किसी का दुख नहीं देख पाती हूँ। ये नहीं है कि लोगों की सोचे कि अरे शीनू तो सिर्फ जानवरों से प्यार करती है, ऐसा नहीं है। अगर कोई नीडी इंसान भी होता है, वो दुखी होता है, तो मैं उसकी भी हेल्प करती हूँ। तो मेरे लिए है कि दया तो डजंट मैटर कि कोई इंसान है या जानवर है, दया अगर है तो आपके लिए सबके दिल में, सबके लिए आपके दिल में होनी चाहिए। अब कई इंसान है उनके पास डॉग है, आपके पास अपना डॉग है, और आप सड़क वाले डॉग को मार रहे हो, तो आप एनिमल लवर तो हो ही नहीं हो ना। आप वो शो ऑफ कर रहे हो कि मेरे पास ब्रीड वाला डॉग है, और आप सड़क, आप डंडी लेके जा रहे हो, उसको तो घुमा रहे हो, और जो स्ट्रे डॉग है उसको आप डंडी से मार रहे हो। तो ये आपका प्यार नहीं है, ये सिर्फ आपका दिखावा है। तो एनिमल लवर बहुत कम है। एनिमल लवर एक वर्ड है, लेकिन कायदे से अगर देखो तो वो बहुत दिल से है कि कौन कितना प्यार करता है। कई लोग बस हम एक कुत्ते को प्यार करते हैं, हम अपने घर के आगे के कुत्ते को प्यार करते हैं। तो अगर आप प्यार करते हो तो आप सारे डॉग्स को करोगे। ये मैटर नहीं करेगा कि ये मेरी गली का तेरी गली का, तो आप सभी को करोगे। तो इसमें अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे या आपको कोई डोनेशन देना चाहे, अपने मतलब नहीं आ सकता फिजिकली, तो क्या पॉसिबल है आपसे कनेक्ट होना? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी हेल्प करें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा और डॉग्स की हेल्प करूँ। क्योंकि मैं सिर्फ फीडिंग ही नहीं कराती हूँ, मैं रेस्क्यू, स्टेलाइजेशंस भी कराती हूँ। और स्टेलाइजेशंस कराना, स्टेलाइजेशंस यानी बर्थ कंट्रोल और नसबंदी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बेबीज होते हैं और वो मरते हैं। और दूसरा क्या है, जब इनका हीटिंग टाइम आता है, तो जब ये क्रॉस होते हैं या डॉग्स इनके पीछे लगते हैं, तो आधे लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, अरे हमें तो बहुत शर्म आ रही है, हमसे देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, इनके पास रूम नहीं है, आपके पास रूम है। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप इनको स्टेलाइज करा दो, लेकिन स्टेलाइजेशन भी नहीं कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी हेडेक कोई लेना नहीं चाहता है। तो स्टेलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इन लोगों, ये भी कितनी बार एक बिच कितनी बार भी, वो भी बेचारी कितनी बार बच्चे देगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो उसको हमें ही ध्यान रखना पड़ता है,
क्योंकि मैं कितनी बार एरियाज में जाती हूँ स्टेरिलाइजेशन कराने, लोग आते हैं, अरे मैडम इसके इतने बच्चे हो गए हैं, इसको स्टेरिलाइज करा दो, मतलब ये मतलब आपस में लगे रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता देखने में। तो फिर मैं ये उन्हें बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये जानवरों के लिए हम बने हैं, उनको हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर इस वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा मैं खुद बहुत डॉग स्टेरिलाइज करा रही हूँ। आपके अगेंस्ट भी लोग हो जाते होंगे कि आप भाई डेली आते हो, खाना खिलाते हो, पता नहीं आपका क्या इरादा है, हो सकता है कि आप कुछ भी इंजाम लगाते हो आप पे कि चोरी का हो, कुछ भी XYZ, तो ऐसे भी फेस करें आपने प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप खुद अच्छे हो और डाउन टू अर्थ, अगर कोई आपको बोल भी रहा है कि आप यहाँ खाना मत खिलाओ, कोई बात नहीं, आप अलग जगह जाके खिला सकते हो। बेटर है कि उस पर्सन से आर्गुमेंट्स करने से बेटर है कि आप कह दो ठीक है, ओके, मैं वहां जाके खिला लेती हूँ। तो उससे क्या हुआ, अगर वो इंसान खुश हो रहा है तो क्या टेंशन है। तो मुझे लगता है कि मेरी नेचर है थोड़ा सा गांधीगिरी से चीजों को मैनेज करना, कि मुझे लगता है मैं लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ। और अगर मैं एक एनिमल लवर हूँ तो मुझे लड़ाई करना शायद सुशोभित नहीं लगता है, क्योंकि जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं एनिमल लवर, तो हम उसको प्यार करते हैं, तो हम अगर प्यार कर रहे हैं तो हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ग्रेट। तो अभी जैसे आप शेल्टर भी देते हो डॉग्स को, तो उसमें अगर कोई अडॉप्ट करना चाहे तो आपसे ही कनेक्ट करेगा या फिर क्या रहता है फिर? एक्चुअली एडॉप्ट बहुत कम लोग होते हैं जो करना चाहते हैं। जब ये डॉग्स एडॉप्ट कर लेते हैं वो, तो डॉग्स को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और जब बीमारियों में पैसे खर्च होते हैं, और बहुत मतलब कम ही लोग होते हैं कि जो उनकी बीमारियों पे पैसे खर्च करना चाहते हैं। एडॉप्ट तो करके ले जाते हैं कि फ्री में मिल रहा है डॉग, लेकिन जब उन पे बीमारी होती है तो वो लोग उनको फिर से अबैंडन कर देते हैं। तो इसमें मतलब अडॉप्शन से पहले मतलब वो कोई बीमारी है तभी उसे कोई छोड़ के गया होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मतलब कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। काफी ऐसे डॉग्स होते हैं, किसी को खुजली है, किसी को ट्यूमर है, किसी के एक्सक्यूजेस होते हैं कि हमें कहीं जाना है, हमें आउट ऑफ इंडिया जाना है या आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो भी वो अपने डॉग्स छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो सामान है। बट जितना डॉग्स प्यार करते हैं ना, वो इमोशनली इतने हर्ट होते हैं कि कभी कभी काफी डॉग्स ट्रॉमा में आ जाते हैं और वो मर भी जाते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि डॉग्स में तो फीलिंग्स होती नहीं है, जबकि इंसान से ज्यादा इन बेजुबानों में फीलिंग्स होती है। बिल्कुल, ये तो मैंने भी फील करा है। मेरे भी मतलब घर के पास एक है, तो उनकी भी मैंने मतलब वो बोलते हैं, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, अगर वो कुछ बोले उसको तो उस तरफ चला जाए तो वो चला जाता है, मतलब इतना समझता है। अच्छा, मैं ना एक ये चीज जानना चाहता हूँ, बचपन में हर किसी को किसी ना किसी जानवर ने बाइट जरूर करा है। एक ना वर्ड सबसे ज्यादा आज भी और बचपन में भी और आने वाले टाइम में भी मेरे ख्याल से डराएगा, रेबीज। ये क्या है बेसिकली? एक्चुअली हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हर डॉग को हम खुद रेबीज का वैक्सीनेशन लगा दें, और रेबीज के वैक्सीन बहुत ज्यादा सस्ते आते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं आते हैं। तो हम लोग किसी पैरावेट को हायर करके अपने एरिया के डॉग्स को एटलीस्ट लगवा सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपको कोई डॉग काट भी लेता है तो हमारे लिए भी वैक्सीन हैं और हम जाके लगवा सकते हैं। तो लोगों के अंदर जो एक सोच होगी कि अरे कुत्ते ने काट लिया तो हमें रेबीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सही टाइम पे वैक्सीन लगवा लिए अपने आप को भी और उसको भी, तो नहीं होता है। हम लोग भी रहते हैं डॉग्स के बीच में, ऐसा नहीं है हमें बाइट नहीं होता है, बट ये होता है कि कभी कभी जब डॉग्स फाइट होती है तो वो आपस में लड़ते हैं, तो उनको बचाने के लिए जब हम उनके बीच में जाते हैं तो बाय मिस्टेक हम लोगों को भी लग जाते हैं दांत। ऐसा नहीं कि नहीं लगते हैं, जो भी एनिमल लवर है फैक्ट है, सबको दांत तो लगते ही हैं, लेकिन हम लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं, नो इश्यूज। और मुझे लगता है अगर भगवान रक्षा कर रहा है तो सब चीजें अपने आप मैनेज हो ही जाएंगी। ये तो है। और मैंने मतलब अब पता नहीं लोग क्या बोलते हैं, अभी ना मेरे मतलब करंट का ही मैं आपको बताता हूँ एक सिनेरियो। हमारे ऑफिस में एक को ना कुत्ते ने काटा और उसको ये बोला कि रेबीज तो आप लगवाओ प्लस जो भी इंजेक्शन है वो भी लगवाओ, और 15 दिन तक उस डॉग को देखते रहो। ये क्या मतलब क्या था? ये एक्चुअली पहले की सोच हुआ करती थी। पहले लोग बोलते थे कि मतलब अगर 10 दिन तक 15 दिन तक डॉग जिंदा रहा तो मीन्स आपको कुछ भी नहीं होगा, वो ये सोच है। लेकिन ये हो कि कभी हमें कोई अननोन डॉग ने काट लिया और रास्ते में काट लिया और हम आ गए, तो हमें नहीं पता उस डॉग के बारे में क्या है, बट ये पहले की सोच है। लेकिन कि डॉग जिंदा है, अब अभी तो ये कि डॉग जिंदा है फिर भी लोग डॉग को मारने के लिए चले जाते हैं कि नहीं हमें तो रेबीज हो गया, हमें तो ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों का सिर्फ एक सोच बन गई है। बल्कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वैक्सीन लगवा लो डॉग को भी और अपने आप को भी सेफ रखने के लिए, मतलब ये सबसे बिल्कुल बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, मतलब कि मतलब डॉग्स को लेके कोई इतना भी कर सकता है। और एक ना मतलब लोग जैसे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं फेमस होने के लिए, ये सब चीजें कर रहे हैं, क्या आपने भी अपना इंस्टाग्राम पेज अभी क्रिएट करा या कुछ करा? हाँ मैंने बनाया हुआ, एक्चुअली मैं इतना ज्यादा ऑपरेट नहीं करती थी लेकिन अब करने लगी हूँ।
मैं फेसबुक चलाती थी, लेकिन मेरा मेन मकसद रहता है कि मैं लोगों को अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना के दूँ। मैं अपनी फीडिंग की वीडियो या फिर उनके साथ खेलने की वीडियो, ये मैं बनाती हूँ ताकि लोगों के अंदर थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी आए और लोग समझें कि डॉग्स हमें प्यार करते हैं, हमेशा हर्ट करने के लिए नहीं होते हैं। तो मैं कभी वो नेगेटिविटी वाली वीडियोज़ नहीं डालती हूँ। नेगेटिविटी कुछ ना कुछ तो होती रहती है, प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन हम लोगों को हमेशा लोगों को अवेयर करने के लिए अच्छी-अच्छी वीडियो डालनी चाहिए कि हम खाना खिलाते हैं, तो हमें डॉग्स प्यार करते हैं और इससे लोग सीखते हैं। बहुत लोग हैं, मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत लोग मिलते हैं, कहते हैं, "अरे मैम, आपको देख के ना हम भी खाना खिलाने लगे हैं।" आपके जितना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने घर के आगे के एक डॉग को खिला रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर मैं एक को भी बदल पा रही हूँ, तो शायद मैं बहुत अच्छा कर पा रही हूँ। तो अब ना मतलब टाइम आ चुका है, देखो सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं। तो अब ना मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं हूँ या कोई अदर स्टेट या कोई भी आपको कुछ हेल्प कर सके, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है आपको? तो आप अपना कोई इंस्टाग्राम या कनेक्ट नंबर आप देना चाहो या व्हाट्सएप बिल्कुल, नंबर? मैं शेयर कर दूँगी। इंस्टाग्राम आईडी शीनू गुप्ता वॉइस ऑफ स्ट्रेस के नाम से है। तो जो लोग मुझे हेल्प करना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे हेल्प करेंगे, तो मैं शायद और भी इन बेजुबानों के लिए और अच्छा कर पाऊँगी। और हेल्प मतलब ये नहीं होगी कि आप पैसा ही दो। देखो पैसा आप दे आप मुझे दोगे, फूड भी मेरे एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। बस इस तरीके से हेल्प करना कि आप कभी कोशिश करना कि इनको फिजिकली भी इनके साथ जाके आप फीडिंग कर सको, क्योंकि 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक की फीडिंग और उसके बाद दोबारा 10 बजे से काम पे जाना, आई थिंक मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है और किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है 2 घंटे एक्चुअली की। ये पॉसिबल किसी के लिए नहीं है, लेकिन शायद भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, तभी हम लोग शायद इतना कर पा रहे हैं। कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम इन लोगों की हेल्प करें। तो शायद सब कुछ अच्छा हो, ना ये बाइट करें, ना कुछ करें। मोस्टली क्या होता है ना, डॉग्स का पेट भी नहीं भरा होता। आप देखो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो लोग पानी का बर्तन भी नहीं रखते हैं। तो पानी भी रखना चाहिए, उनको थोड़ा बहुत खाना भी देना चाहिए, तो शायद वो फ्रस्ट्रेट ना हो, इरिटेट ना हो और नॉर्मल अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, अगर उनको खाना अच्छा मिलेगा तो। तो गाइस आज के पॉडकास्ट में ना यही सब चीजें थी, बातें मतलब हम आपको 10 तरीके की फीडिंग्स भी बता सकते हैं, लेकिन आपका जो नियर बाय डॉग है ना, वो जो खाना पसंद करेगा आपको ज्यादा पता होगा हमसे ज्यादा, ये शायद से सही बात है। तो दोबारा जरूर मुलाकात होगी शीनू मैम से, और अगर आप इन्हें कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और अगर आप इनको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। तो आज के पॉडकास्ट में अलविदा करते हैं शीनू मैम को, मिलते हैं मैम को दोबारा से कभी नए पॉडकास्ट में सिप एंड शेयर विद एके में किसी नई वेब सीरीज या नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए अलविदा मैम, थैंक यू मैम आपका हमारा शो में आने के लिए। तो गाइज मिलते हैं किसी नए एपिसोड में सिप एंड शेयर विद एके के साथ। अगर आप भी कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो आप बहुत ज्यादा इजीली कनेक्ट कर सकते हो, हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, इवन वी आर ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। सिप एंड शेयर हमारी आईडी है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा होगा, आप कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ सिप एंड शेयर विद एके में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।